नमस्कार, पिनेकल ऑनलाइन कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित सिंह मार और अब हम करेंगे एसएससी सीजीएल टियर 1 2016 पेपर और हमारा पेपर कोड है 912। मैं आपको रीजनिंग का पोर्शन करवाऊंगा। प्रश्न 1 में दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। यहाँ पर दिया गया है साइकोलॉजी, मानव, ऑर्निथोलॉजी। हमें बताना है कि इसके बाद क्या आएगा। जिस तरह साइकोलॉजी जो है वो मानव का अध्ययन है, उसी तरह ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी में बर्ड का यानी पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इसीलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प ए। प्रश्न 2 में EGIKFHJL। यहाँ पर देखिए ई के बाद यहाँ अगला अक्षर क्या दिया हुआ है? F। इसी तरह जी के बाद अगला अक्षर क्या दिया हुआ है? H। हर बार हमने इसमें एक जोड़ दिया है, या आप कह सकते हैं कि हमने इससे अगला अक्षर यहाँ पे लिख दिया है। इसी तरह हम यहाँ अगर देखें तो M के बाद अगला अक्षर क्या होगा? N। O के बाद आगे क्या आएगा? P। अगर सिर्फ आप इन दो अक्षरों से ही देखना चाहें तो विकल्प बी में ही ये दो अक्षर दिए हुए हैं, ये आपका सही उत्तर है। प्रश्न 3 में 1 4 7 7 4 1। यहाँ पर देखिए 1 4 7, इसी को पीछे से लिख दिया है, उल्टा जो है इसको हमने लिख दिया है दाएं से बाएं करके 1 4 7। इसी तरह अगर हम देखें 8 6 9, जब 8 6 9 को हम दाएं से बाएं लिखेंगे तो हमारा 8 6 9, सही उत्तर क्या आएगा? 968। प्रश्न 4 में हमें बताना है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर युग्म को चुनिए। यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं। देखिए विकल्प 1 है शाक, 2 है फूल, 3 है पेड़ और 4 है झाड़ी। शाक, पेड़ और झाड़ी, ये जो तीनों हैं, सिर्फ फूल को अगर आप छोड़ दें तो जो बाकी 3 है वो किसी न किसी प्रकार के क्या है? वृक्ष हैं। और फूल जो हैं वृक्ष के ऊपर लगते हैं और जो वृक्ष हैं वो ज़मीन पर लगते हैं। इसलिए सिर्फ फूल को छोड़ दें तो बाकी 3 जो हैं इनसे अलग हैं। ये फूल जो है बाकी से विषम होगा। प्रश्न 5 में JKLM, ये देखिए ये जो चारों हैं ये हमें एक श्रृंखला में दिए हुए हैं। JKLM, यहाँ पर बीच में कोई भी अक्षर छोड़ा नहीं गया है। NOPQ, ये चारों भी। RSTU, ये चारों। इन तीनों विकल्प में जो 4 अक्षर दिए गए हैं वो सभी जो है एक श्रृंखला में है, उनके बाद कोई भी इनके बीच में हमने कोई अक्षर नहीं छोड़ा है। पर विकल्प डी में WVWX, यहाँ पर Z दिया हुआ है, लेकिन अगर ये श्रृंखला में होता तो यहाँ पर Y होना था, इसलिए ये बाकी से विषम है। प्रश्न 6 में हमें विषम शब्द अक्षर युग्म चुनना है। यहाँ पर विकल्प ए में है 85 136। ये जो दोनों हैं ये 17 से भाग होते हैं। इसी तरह 34 और 85, ये दोनों भी 17 से भाग होते हैं। 102 और 153, ये भी 17 से भाग होते हैं। पर विकल्प डी में जो दोनों संख्याएं हैं वो 17 से भाग नहीं होती हैं, इसलिए ये बाकी 3 से अलग है। प्रश्न 7 में निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए हुए क्रम के अनुसार हमने लिखना है। सबसे पहले देखिए 1 दिया हुआ है, हमें इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें 5 और 4 में तुलना करनी है। 5 और 4 में जब आप देखें ORGANIC, हेयर NIS इज गिवन। सो यहाँ पर S दिया हुआ है, इसलिए ये C जो है पहले आएगा, 4 पहले आएगा। हमारे पास अब 2 विकल्प बचे हैं, C और D। यहाँ पर देखिए इसके बाद 5 हैं, हमें देखना होगा 3 और 2 में से कौन सा पहले आएगा। यहाँ पर ORIGIN दिया हुआ है, इसलिए E पहले आता है, 3 पहले आएगा, विकल्प C हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 8 में हमें बताना है कि अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करे। दी गई श्रृंखला में पहले आप गिनिए कि यहाँ पर कुल कितने हमें अक्षर दिए गए हैं और कितने यहाँ पर हमें खाली स्थान दिए गए हैं। यहाँ पर जब हम गिनते हैं
तो हम पाएंगे कि यहाँ पर जो कुल हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 यहाँ पर पद दिए हुए हैं। 18 जो है 2 से 3 से 6 से और 9 से भाग होता है। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है हम 9 का अगर समूह बनाएंगे तो वो बहुत बड़ा समूह हो जाता है, इसलिए हम 6 का बनाएंगे तो वो भी एक बड़ा समूह होता है, इसको भी हम नहीं चेक करेंगे। सबसे पहले देखिए 2 और 3, 2 का अगर हम समूह देखें तो बहुत छोटा समूह होता है, पहले हम 3 से देखते हैं। जब हम इसके 3 के समूह बनाएंगे तो हमें यहाँ पर देखना है सही क्या श्रृंखला होगी। ये हमने 3 के समूह बना दिए हैं। अगर हम अब देखें तो हमें एक श्रृंखला यहाँ से नज़र आती है। यहाँ पर SR, यहाँ पर TR दिया हुआ है, यहाँ SR, यहाँ भी SR और यहाँ T। इसका मतलब यहाँ से जो श्रृंखला है वो कुछ इस तरह है, TSR SRT, TSR TSR STR, here STR, TSR STR। सो ये हमें एक सही श्रृंखला मिलती है TSR STR। सही उत्तर क्या होगा? विकल्प 4। प्रश्न 9 में हमें बताना है कि श्रृंखला में लुप्त संख्या कौन सी है। यहाँ पर देखिए ये श्रृंखला एक छोड़कर एक पद से बनाई गई है। जैसे 43 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 86। इसी तरह 172 को जब 2 से गुना करेंगे तो हमें मिलता है 344। तो अगला पद क्या होगा? 86 को 2 से गुना करेंगे 172 हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 10 में A B की बहन है। A जो है बहन है B की शादी D से हुई है। इसका मतलब जो D है वो उसकी वाइफ है या हस्बैंड है। B और D की पुत्री G है। इन दोनों की जो पुत्री है वो क्या है? G है। G का A से क्या संबंध है? ये देखिए जो G है वो पुत्री है B और D की, और B की बहन कौन है? A है। इसलिए जो A है, जो G है वो A की क्या लगेगी? भतीजी लगेगी। विकल्प C सही उत्तर होगा। प्रश्न 11 में अनिल विवेक से जितना छोटा है तरुण से उतना ही बड़ा है। यहाँ देखिए कि अनिल जो है वो विवेक से जितना छोटा है, विवेक से, विवेक में से अगर अनिल की आयु घटा दें तो वो कह रहा है कि तरुण से उतना ही बड़ा है। कौन? अनिल जो है वो तरुण से उतना ही बड़ा है। यदि विवेक और तरुण की आयु का योग 48 वर्ष हो तो अनिल की आयु बतानी है हमें। यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें क्या मिलता है कि विवेक और तरुण की जो आयु है वो 2 गुना, यहाँ अनिल को हम उस तरफ ले आए, अनिल की आयु के बराबर है। अनिल और विवेक और तरुण की आयु यहाँ दिया हुआ है कि विवेक और जो तरुण की है वो आयु कितनी है? 48 वर्ष है। तो यहाँ विवेक और तरुण ये दोनों दिए हुए, विवेक और तरुण इनकी आयु कितनी है? 48। हमें बराबर में है 2 आयु अनिल की आयु का 2 गुना, और यहाँ से हमें मिलता है कि अनिल की आयु कितनी है? 24 वर्ष है। प्रश्न 12 में हमें बताना है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। जब आप देखेंगे तो विकल्प 4 में यहाँ y दिया हुआ है जो दिए गए शब्द में कहीं नहीं है, इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता। प्रश्न 13 में यदि हाउस को ये लिखा जाता है तो चेयर को कैसे लिखेंगे? यहाँ पर देखिए h जो है 8वें स्थान पर होता है, f जो है 6ठे स्थान पर होता है। हमने इसमें से 2 कम कर दिया है। इसी तरह अगर हम सिर्फ पहले अक्षर से ही देखें तो C जो है 3रे स्थान पर होता है, इसमें से 2 कम करेंगे तो हमें पहले स्थान का अक्षर मिलेगा, और पहले स्थान पर क्या होता है? A होता है। जब आप विकल्प देखेंगे तो A सिर्फ विकल्प D में दिया हुआ है, हमें बाकी जो है ऑप्शन देखने की या उसको आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 14 में अगर P का अर्थ भाग है, Q का गुणा है, R का जमा है और S का घटा है
तो मान बताइए, हमें यहाँ इसका मान बताना है। ये जो हमें दी गई समीकरण है, यहाँ हम 18 Q का अर्थ गुना है, Q की जगह हम लिखेंगे गुना, और वहाँ फिर है 12, P का अर्थ है भाग 4, R का अर्थ है जमा 5 और घटा 6। यहाँ देखिए पहले भाग को हल किया जाता है, 18 गुना 3 जमा 5 घटा 6। भाग के बाद गुना को हल करते हैं, 54 जमा 5 घटा 6, और यहाँ से हमें उत्तर क्या मिलता है, 53। तो ये हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 15 में अगर 4 जमा 3 25 है, 8 जमा 4 80 है, तो 3 जमा 2 क्या होगा। यहाँ देखिए हमने पहला अगर मैं समीकरण लूँ तो यहाँ 4 का वर्ग जमा 3 का वर्ग, मतलब 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, इनका जोड़ कितना बनता है, 25। इसी तरह 8 का वर्ग जमा 4 का वर्ग यानी 64 और 16, इसका उत्तर क्या होगा, 80। इसी तरह 3 का वर्ग और 2 का जब हम वर्ग करेंगे तो 9 और 4, हमारा सही उत्तर क्या होगा, 13। प्रश्न 16 में हमें लुप्त संख्या बतानी है। यहाँ पर जो है पंक्ति की तरफ एक यहाँ पर तरीका अपनाया गया है कि बाहर के जब दो नंबरों की हम गुना करेंगे तो हमें बीच वाला नंबर मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर 32। इसी तरह आखिरी पंक्ति में हम देखें 2 और 3 की हम गुना करेंगे तो हमें जो बीच में 6 दिया हुआ है ये मिल जाएगा, ये 32 है। अब देखिए इसी तरह हमें बीच में जो पंक्ति दी हुई है इसमें अगर हम देखेंगे तो 7 और 5 की जब हम गुना करते हैं तो हमें उत्तर मिलेगा 35। प्रश्न 17 में रमेश 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। मान लीजिए यहाँ से रमेश 2 किलोमीटर गया उत्तर की ओर, फिर वह दाहिने घूमकर 1 किलोमीटर चला, फिर दाहिने घूमा और फिर 2 किलोमीटर चला। अब वह उसका चेहरा किस दिशा में है, तो अब उसका चेहरा किस दिशा में है, यहाँ पर दक्षिण दिशा में है। प्रश्न 18 में हमें एक कथन और उसके 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन है परीक्षा में फेल होने का कारण अनियमितता है, कुछ नियमित विद्यार्थी परीक्षाओं में फेल होते हैं। पहला निष्कर्ष है कि सभी फेल होने वाले विद्यार्थी नियमित नहीं होते। यहाँ पर दिया गया है कि परीक्षा में फेल होने का कारण अनियमितता है, लेकिन ये नहीं दिया कि सभी फेल होने वाले विद्यार्थी अनियमित होते हैं, इसलिए ये निष्कर्ष गलत है। सभी सफल होने वाले विद्यार्थी नियमित नहीं होते। यहाँ पर ये जो कथन जो हमें था उसमें ये कहा गया है कि कुछ नियमित विद्यार्थी परीक्षा में फेल होते हैं, लेकिन जो सफल होते हैं वो नियमित होते हैं या नहीं, ये हमें कथन में नहीं बताया गया, इसलिए ये भी गलत है। ना तो एक सही है ना ही 2 सही है। प्रश्न 19 में हमें बताना है कि इस चित्र में कितनी त्रिभुजें हैं। इस चित्र को जब मैं एक सरल चित्र बनाऊं अगर इसका, तो अगर देखिए पहले सिर्फ अगर इतना हमें दिया हो तो यहाँ पर कितनी त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुजें हैं। मैंने सिर्फ एक ये और ये रेखा यहाँ बनाई है। इसके बाद देखिए अगर यही जो चित्र है इसमें हमें एक ऊपर की तरफ से भी ये रेखाएं दी हुई हैं, तो अब यहाँ कितनी त्रिभुजें हैं, 3 त्रिभुज हैं। जब इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को जब हम मिला दें तो हमें एक नई आकृति मिलेगी, कुछ इस तरह से वो होगी। अब देखिए इस आकृति में जो हमने ऊपर त्रिभुज गिन चुके हैं 6, उनसे अलग त्रिभुज कितने बनेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर जो है 6 नए त्रिभुज और बन जाते हैं जब इन दोनों को हम मिला देते हैं। अब जो यहाँ एक जो ये लाइन दी हुई है, अगर हम उसको भी इसी आकृति में बनाएं तो हम देखेंगे कि उससे इस आकृति में कितने और त्रिभुज बनेंगे। हम देखते हैं कि जो लाइन दी गई है अगर हम ये भी यहाँ पर बनाएं, अब देखिए इसमें इस लाइन के बनाने से कितने नए त्रिभुज बनते हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ये जो त्रिभुज हैं ये हम यहाँ पर गिन चुके हैं, इसलिए इनको दोबारा नहीं गिनेंगे।
यहाँ पर 6 नए और त्रिभुज बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 3 6 12 और 6 18, कुल कितने त्रिभुज बने? 18। इसलिए इस प्रश्न के दिए गए विकल्प के अनुसार हमारा सही उत्तर क्या है? विकल्प सी, 18 या उससे ज़्यादा। प्रश्न 20 में हमें बताना है कि बर्ड्स, पैरेट और बैट सही संबंध कौन दर्शाता है? यहाँ पर अगर इसका हिंदी अनुवाद करें तो पक्षी, तोता और ये जो है दिया गया है बैट, चमगादड़। हमें बताना है कि इनका सही कौन सा डायग्राम है जो इनका सही संबंध दर्शाता है। देखिए, जो तोता है वो क्या है? एक पक्षी है। लेकिन जो चमगादड़ हैं वो पक्षियों की श्रेणी में नहीं आते। जो चमगादड़ हैं उनको हम मैमल की श्रेणी में रखते हैं। मैमल क्या होते हैं? मैमल वो होते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं और उनको दूध पिलाते हैं। इसलिए जो मैमल है वो पक्षी से अलग है। चमगादड़ जो है अलग होगा। और ये जो बाहर का घेरा है अगर ये पक्षी के लिए लिया जाए तो अंदर वाला जो घेरा है वो तोते के लिए होगा और जो अलग है वो चमगादड़ के लिए होगा। विकल्प सी हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 21 में हमें बताना है कि कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के चित्र को पूरा करे। प्रश्न आकृति को आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो ये पोर्शन है जो हमने काला किया हुआ है, ये पोर्शन दाहिनी तरफ मौजूद है। ये भाग दाहिनी तरफ है तो हमारे यहाँ जो भाग आएगा उसमें भी जो भरा हुआ है भाग है वो कहाँ होगा? दाईं ओर होगा। यहाँ ए में दाईं ओर है, सी में ये बाईं ओर है, इसलिए ये गलत। डी में भी ये बाईं ओर है, इसको भी हम गलत कर सकते हैं। हमारे पास ए और बी बचता है। यहाँ पर देखिए ये जो चार जो रेखाएं हैं वो चारों किनारों पर मौजूद हैं, इसलिए यहाँ पर भी एक रेखा मौजूद होगी। लेकिन यहाँ ये रेखा ए में नहीं दी हुई, इसलिए विकल्प बी हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 22 में दी गई उत्तर आकृतियों में वो आकृति चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। जब आप विकल्प को देखेंगे तो विकल्प सी में ये आपको प्रश्न आकृति निहित मिलेगी। हम देखते हैं कहाँ पे। ये देखिए प्रश्न जो आकृति है वो यहाँ पे निहित है। यहाँ पे ये प्रश्न आकृति बनी हुई है। प्रश्न 23 में अगर किसी कागज को प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार मोड़कर काटा जाए तो खोलने के बाद किस उत्तराकृति जैसा दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए हमने 1 2 3 4 5 जगह से इसको काटा है। यहाँ पर ये दो जो है 2 बार हमने काटा है इस किनारे से। जब आप विकल्प देखेंगे तो विकल्प ए में यहाँ पर सिर्फ एक बार हमें कट दिखाई देता है, इसलिए ये गलत है। विकल्प बी में यहाँ पर हमें कोई भी कट दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए ये भी गलत है। विकल्प सी में भी हमें यहाँ एक ही कट दिखाई देता है, लेकिन विकल्प डी में यहाँ 2 कट जो हमने बनाए थे वो दिखाई दे रहे हैं। ये हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 24 में हमें बताना है कि यदि प्रश्न में एक दर्पण ए बी पर रखा जाए तो उत्तर आकृति में कौन सा प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगा। यहाँ पर देखिए जो इस तरह की आकृति आपको मिल रही है, अगर यहाँ पे दर्पण रखा जाए और इस आकृति का अगर हम प्रतिबिंब देखना चाहें तो इस आकृति का प्रतिबिंब कुछ इस तरह होगा। ये अगर दाईं ओर है तो ये दाईं ओर ही रहेगी, लेकिन ये ऊपर है तो दर्पण में हमें नीचे दिखाई देगी। अब देखिए विकल्प सी में ये ऊपर ही दे रखी है, ये गलत हो गया। विकल्प डी में इसका स्थान ही बदल दिया, ये भी गलत हो गया। विकल्प बी में ये बाईं तरफ दे दी, इसलिए ये गलत हो गया। विकल्प ए में ये सही जगह दी हुई है, ये हमारा सही उत्तर है। प्रश्न 25 में हमें बताना है कि 2 हमें संख्या समूह दिए गए हैं, इनमें से GIRL के लिए सही समूह कौन सा है। यहाँ पर देखिए अगर मान लो आपको बताना हो कि 13 नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा, तो जो 1 है वो पंक्ति को दर्शाता है, ये जो पंक्तियाँ हैं, और जो 3 है वो स्तंभ को दर्शाएगा, ये स्तंभ है। अब यहाँ पर देखिए 1 की अगर हम पंक्ति लें और 3 का लें हम स्तंभ, तो ये दोनों जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे वो आपका सही उत्तर होगा। या हम कह सकते हैं कि बी के लिए सही जो अंक है वो क्या है? 13 है।
अब इसी तरह से जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि विकल्प सी आपको सही उत्तर देगा GIRL के लिए। हम देखते हैं 2 3, यहाँ देखिए 2 की पंक्ति और 3 का स्तंभ, यहाँ पे जी है, ठीक है। 9 7, यहाँ पे देखिए 9 और 7, यहाँ पे हमें आई दिया हुआ है। 7 7 7 और 7, यहाँ पे आर दिया हुआ है। 1 1 1 और 1, यहाँ पे एल मौजूद है, इसलिए ये हमारा सही उत्तर है। ये था रीजनिंग के बारे में। धन्यवाद।